उत्तराखंड में 25वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इसी क्रम में देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक खास प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस अपने शासनकाल की उपलब्धियां और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 25वें स्थापना दिवस का जश्न, रजत जयंती पर हो रही सियासत, बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने कार्यक्रमों में हो रहा अपनी अपनी उपलब्धियों का जिक्र। उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां सरकार जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस ने इस अवसर को सरकार के कामकाज पर सवाल उठाने के रूप में चुना है। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में 15 साल बीजेपी बनाम 10 साल कांग्रेस थीम पर एक खास प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विकास से लेकर भ्रष्टाचार तक के मुद्दों को सामने रखा गया है। दरअसल देहरादून में आयोजित ये प्रदर्शनी 8 से 10 नवंबर तक चलेगी। हर दिन सुबह 11 बजे से शाम तक जनता के लिए खुली रहेगी। यहाँ कांग्रेस ने अपने शासनकाल की उपलब्धियों को और बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना को एक ही मंच पर पेश किया है। प्रदर्शनी में चार्ट, फोटो, वीडियो क्लिप और डेटा बुकलेट के जरिए दोनों दलों के कार्यकाल की तुलना दिखाई जा रही है। कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में लागू की गई योजना जैसे कि मनरेगा, आरटीआई और खाद्य सुरक्षा कानून को ग्रामीण विकास और जन कल्याण की रीढ़ बताया है। साथ ही टिहरी बांध विस्तार, कृषि सुधार और 2013 की आपदा में राहत कार्यों को अपनी उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया। कांग्रेस का दावा है कि उनके शासन में जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय दोनों में स्थिर वृद्धि हुई है और पर्यटन को बढ़ावा मिला है। साथ ही बीजेपी शासन के 15 सालों पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा। कहा गया है कि पिछले 5 सालों में 1000 करोड़ से अधिक प्रचार पर खर्च किया गया, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में गिरावट दर्ज हुई है। पेपर लीक घोटाले, रोजगार संकट और प्लान जैसे मुद्दों को भी प्रदर्शनी में प्रमुखता से दिखाया गया है। बीजेपी के यूसीसी कानून को स्थानीय अस्मिता से जोड़कर आलोचना की गई। हालांकि सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में प्रगति को स्वीकार किया गया। मैं सबको मेमोरी में ले जाना चाह रहा था, क्योंकि टीवी पे, मीडिया में बड़ी अच्छी बातें हो जाती हैं। मैंने पहली वॉल पे जो है इनके नेताओं के बयान लगाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्या इन्होंने प्रदेश के संग किया है। अंकिता भंडारी से लेके संतरेसा तक और एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हमने लगाई हैं, जिसमें महिला अपराध में हम कहाँ स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहीं खनन माफिया, भू माफिया, ये सब लोग हावी हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य था कि क्या कांग्रेस ने, क्या तिवारी जी की महान योजनाओं का इसमें जिक्र है। सिडकुल की स्थापना, 2000 से ज़्यादा निवेशकों ने निवेश किया, जिसमें टाटा है, अशोका लीलैंड है, ब्रिटानिया है, इन सारी बड़ी कंपनियों ने यहाँ निवेश किया। और आज स्थिति यह है, बीजेपी की सरकार में बहुत सारी कंपनियां यहाँ छोड़ के चले गई हैं। 2 इन्वेस्टमेंट मीट के 0 रिजल्ट। बेटियों को पढ़ाने और लिखाने की बात और सुरक्षा की बात करने वाली पार्टी में आज महिला अपराध में हम पहले स्थान पर खड़े हो गए। तमाम अखबारों से निकली हुई पोस्टें हैं, इनके ऑफिस में जो कॉन्डोम्स मिले हैं उसके पोस्टर्स और समाचारों से संबंधित विषय हों, चाहे अन्य चीज़ें हों, वो सब हमने यहाँ लगा के रखी हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस की इस प्रदर्शनी पर तंज कस रही है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि कांग्रेस के पास झूठ दिखाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। धामी सरकार में जो कार्य हुए हैं और जो ऐतिहासिक फैसले ले गए, उनका तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, उनका कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस इतनी निराशा में और बौखलाहट में है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रदर्शनी लगा करके एक झूठ का पुलिंदा कांग्रेस भवन के अंदर लगा करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने ये दिखा दिया है कि कांग्रेस के पास करने के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही कांग्रेस के पास नीति है, ना ही कांग्रेस के पास कोई विजन है। और जो सिर्फ फुटबॉल उन नेताओं में है, उनके दिग्गज कह देते हैं कभी ब्राह्मण हमें सीएम चाहिए, कभी पंडित सीएम चाहिए, कभी ठाकुर सीएम चाहिए। और जितनी सिर्फ फुटबॉल अभी उनकी चल रही है, एक कहते हैं कि गैरसैंण में राजधानी होगी, दूसरे उनके विधायक कहते हैं कि देहरादून में राजधानी होगी। तो आपस में सामंजस्य, तालमेल कांग्रेस के अंदर नहीं है। रजत जयंती के मौके पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के बीच अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। राज्य 25 साल में पहुंचने जा रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इन कार्यक्रमों के जरिए राजनीतिक दल जनता के बीच अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।